नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, जंगल के जल्लाद कोबी और भेड़िया की इस शानदार कॉमिक्स को हम शुरू करते हैं, जिसका नाम है किंग लूना। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है। ओके, देख सकते हैं। असम के शहरी हिस्से में ये कार्बन ही है, और अच्छी तरह से देखो, ये कार्बन ही है। यू आर श्योर डॉक्टर गुडडॉल? यस यस। ओह, फिर तो मुझे मेरी मंजिल मिल गई। शहरों की तरह जंगल भी मुसीबतों से अछूता नहीं है। कब, कहां, कैसे, क्या हो जाए कोई अनुमान नहीं लगा सकता। कर बम, फिर चट्टानें फट रही है। भागो, उनमें से आग निकल रही है। चट्टानों के टुकड़े किसी की भी जान ले सकते हैं या अंग भंग कर सकते हैं। चट्टानों में विस्फोट रहस्य गहरा था। भेड़िया को जानवरों की भगदड़ से खतरे का संकेत मिला। ऐसी भगदड़ तो जंगल में आग लगने पर ही मचती है। ऐसे में कमजोर पशुओं को हिंसक पशुओं का भी भय नहीं होता, सब साथ भागते हैं। लेकिन भगदड़ सिर्फ पशुओं में ही नहीं मची थी। ठहरो, रुको, मुझे ताप का आभास हो रहा है। भेड़िया को मिली जानकारी अद्भुत थी। चट्टानों में विस्फोट, विस्फोट में आग उड़ी और जंगल के इस क्षेत्र को झुलसा गई। इससे पहले भी कई छोटे छोटे हादसे हो चुके हैं। आग बुझाने के लिए फूजों की मदद अनिवार्य थी, क्योंकि वो हाथियों को निर्देश दे सकता था। चट्टानों में विस्फोट धरती के गर्भ में स्थित ज्वालामुखी के कारण हो सकते हैं, लेकिन असम के इतिहास में ऐसे किसी सुप्त ज्वालामुखी का वर्णन नहीं मिलता। चट्टानों में विस्फोट ने भयानक तबाही मचाई थी। उफ, विस्फोटों का रहस्य जानना होगा। जंगलियों में भय एवं आक्रोश था। भेड़िया, मौत के प्रतीक इन अग्नि पत्थरों को खोदकर जंगल से बाहर फेंकना होगा। क्या पागल हुए हो सरदार भुजांगो? इस चट्टानी क्षेत्र के पीछे से होकर नदी बहती है। ये चट्टानें नदी और जंगल के बीच बांध का काम करती है। इन्हें हटाया तो नदी का आवेग जंगल में तबाही मचा सकता है। तबाही तो अभी भी मची हुई है, कई जंगली मारे गए हैं। हम दोबारा ऐसी तबाही नहीं चाहते। क्या जरूरी है कि यह घटना दोबारा हो? जेन ठीक कहती है, चट्टानों का खनन असुरक्षित है। अभी कुछ हताहत हुए हैं, तब ज्यादा होंगे। हमें इन विस्फोटों में टूटे पत्थरों की जांच के लिए कुछ वक्त दो, लेकिन अगली ऐसी किसी भी तबाही के जिम्मेदार तुम होगे भेड़िया। तबाही लौटी, चट्टानों में रहस्यमय विस्फोट। पूरे कबीले की तबाही की जिम्मेदारी भेड़िया पर आ पड़ी। एक बार तुम्हारा कहा मानकर देख लिया भेड़िया, लेकिन अब और नहीं। अब हम इस खूनी चट्टानों को खोद कर निकालेंगे। भेड़िया विवश था। खूनी चट्टाने, अनसुलझा रहस्य। उफ, भेड़िया, मैं ये पत्थर जांच के लिए ले गई थी फूजो बाबा के साथ। इसकी जांच में मैंने पाया कि पत्थर पर बारूद की गंध थी, और बारूद के कण भी। बारूद? जितने भी हादसे हुए दिन में हुए, इस रहस्य का पता लगाना होगा। खोदो, खोद निकालो इन खूनी चट्टानों को। कपड़ा जलने की गंध आ रही है। ये तुम्हारा ही कपड़ा है। ओ गॉड, ये आग कैसे लगी? रहस्यमयी आग। शायद इसी कारण चट्टान में भी विस्फोट हुए। नहीं, कारण कुछ और भी हो सकता है। भेड़िया, यहां आओ। सूर्य की इस किरण को अपने हथेली के पृष्ठ भाग पर लो। उफ, यहां तेज जलन हो रही है। शायद हम उस रहस्य के निकट हैं। ये देखो, मैग्नीफाइंग ग्लास, इन्हें लेंस भी कहते हैं। इन लेंसों से सूर्य की किरणें केंद्रित होकर छिपाए गए बारूद के पतीले पर पड़ती है, जिससे वहां आग लग जाती है और चट्टानों में रहस्यमय विस्फोट हो जाता है। बूम! इसका मतलब चट्टानें खूनी नहीं है।
चट्टानों को बेमतलब हटाया जा रहा है। सरदार भुजांगो, चट्टानों को हमारे पास पहुंचाते रहो, बदले में हम तुम्हें सोना और रुपया देंगे। मैंने चट्टानों को खूनी साबित कर दिया है, तुम्हारा काम आराम से होगा। कई कबीले इस काम में जुट गए हैं। धार धार। ओह, तो ये तुम्हारी चाल थी। भेड़िया, साए, आ! भेड़िया, तुम मरोगे। जंगल में हुई तबाही के इकलौते जिम्मेदार तुम हो शैतान भुजांगो। अब तुम अपनी इन भुजाओं से कभी कोई काम नहीं ले पाओगे। आ! पेड़ पौधे, नदियां, पत्थर, मिट्टी, चट्टाने, ये सब जंगल की संपदा है जिसे प्रकृति ने हमें तोहफे में दिया है। हमें इसकी रक्षा करनी होगी। हमें ये काम करने के लिए भुजांगों ने ही विवश किया था। भेड़िया, हमें माफ कर दो। ले जाओ इसे। चट्टानों के उड़ने का रहस्य ही रह गया था। अगर वो शहरी जीवित पकड़ा जाता तो ये भेद खुलता कि इस खनन के पीछे उनका क्या उद्देश्य था। उद्देश्य जल्द ही पता लगने वाला था। किंग लूना भेड़िया को कभी माफ नहीं करेगा डॉक्टर गुडडॉल, कभी नहीं। असम के जंगलों में मुझे भेड़िया ने बहुत सताया था, इसलिए मुझे वहां से भागना पड़ा था और पाला एक बार फिर असम के जंगलों से पड़ा है। इसलिए इस बार मैंने भेड़िया का भी इंतजाम कर दिया है। भेड़िया एक बार तो मेरा रास्ता काट गया, लेकिन अब वो नहीं बचेगा। मैं चाहता था कि भेड़िया से छिपाकर भुजांगों के जरिए कार्बोनों का खनन कर दूंगा, लेकिन ये संभव ना हो सका और मुझे आना पड़ा। डॉक्टर गुडडॉल, हेलीकॉप्टर को नीचे उस विशाल चट्टान की तरफ उतारो। फट 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 फट। यहां से तुम लौट जाओ, क्योंकि यहां से अब मेरा काम शुरू होगा। खुल जा सिम सिम। कोई सोच भी नहीं सकता कि यहां बिखरी पड़ी कई चट्टानों में एक चट्टान किंग लूना का अड्डा भी हो सकता है। क्लिक। मंडोली 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 मंडोली, देवता छुहारा, डुगो हड़प्पा। कार्बन के रास्ते में जो भी आए उसे खत्म कर दो, और तुम्हारे रास्ते में जो भी आएगा उसे खत्म करेगा कटाक्ष। किंग, जल्दी आइए, देखिए बाहर क्या हो रहा है। ये तो हमारे इस अड्डे के बाहर का सीन है। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ऐसा लग रहा है किंग लूना कि ये लोग इस चट्टान के प्रति भक्ति भाव प्रकट कर रहे हैं। मगर क्यों? ये फल फूल क्यों भेंट कर रहे हैं? थांबा थांबा, ये हमारे अड्डे को जो बाहर से चट्टान लग रही है तिलक लगा रहे हैं। कचुम्मा कचुम्मा, अब चट्टान को दूध से नहला रहे हैं, धूप बत्ती भी कर रहे हैं। किंग, नाच गाकर ये चट्टान को देवता की तरह क्यों पूज रहे हैं? ओ गॉड, समझ गया। शायद इनमें से किसी ने मुझे हेलीकॉप्टर से उतरकर इस अड्डे में घुसकर गायब होते, यानी चट्टान बंद होते देख लिया है। ये लोग भोले भाले और अंधविश्वासी होते हैं जिम्मी। हेलीकॉप्टर इन्होंने देखे नहीं होते। इन्हें ये भ्रम हो गया कि लगता है कि आकाश से उड़ने खटोले पर कोई देवता उतरा है और इस चट्टान में समा गया है। तभी ये लोग चट्टान को अपने देवता की तरह पूज रहे हैं। उफ, इन्होंने तो भैंसे की बलि भी दे डाली। खचाक। लेकिन किंग, अगर ये लोग यहीं जमे रहें तो हम बाहर अपने काम पर कैसे निकलेंगे? अगर आपकी देवता वाली बात सच है तो फिर अब ये यहां से नहीं हटने के। मैं भी वही सोच रहा हूं। जिम्मी, इस वक्त सब लोग दंडवत मुद्रा में है। तुम फौरन छत की तरफ से एक रास्ता खोलकर आंसू गैस का गोला इनके बीच ब्लास्ट करो। जल्दी, ये लोग हट रहे हैं जिम्मी। फड़ंजा खड़ंजा। शिकारी टोली कार्बन क्षेत्र की तरफ बढ़ चली। सतर्क रहना, जंगली जानवर किसी भी ओर से अचानक हमला कर सकते हैं। सिंह 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 सिंह, घबराओ मत, मैंने कई मारे हैं।
खतरा कदम कदम पर था। ओह, गोरिल्ला! आ! खतरा एक के बाद एक का था। खतरा एक के बाद एक था। धाए! गुर्र! ये तो और कई सारे आ गए, भून डालो इन्हें। खतरा बहुत जल्दी में था। शिकारियों को गने ऊपर करने का अवसर नहीं मिला था। गुर्र! उफ! कटाक्ष अपने धीमी चाल के साथ पीछे रह गया था, लेकिन ठीक समय पर आ गया। खच! भेड़िया को वहां पहुंचने में देर हो गई थी। जंगल में गूंज रहे गुरिल्लाओं के विलाप को सुनकर वो वहां पहुंचा था। ची ची! कौन है वो हत्यारा जिसने इन निरपराधों को मारा? वो एक नहीं, कई है, और उनके जूतों से रौंदी गई झाड़ियों के ये संकेत कर रही है कि वे लोग इस ओर गए हैं। वो लोग पेड़ों को काटते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इस ओर, इस ओर, इस ओर। खोदो! हमें काफी सावधानी से कार्बन के खनन का काम करना होगा। धाड़! ये खनन गैर कानूनी है और खूनी भी। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां पे इसको शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय।